से दलील ये है कि वक्फ एक्ट 1995 में अभी भी बहुत सारे ड्रैकोनियन प्रोविजन हैं जो असंवैधानिक हैं। वक्फ बाय यूज़र का कंसेप्ट टोटल गलत है, पूर्णतः गलत है। ऐसा कोई भी कंसेप्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया था उसी का जवाब दे रहा हूं। अगर किसी भी हिंदू मंदिर में कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति नहीं रह सकता है ट्रस्ट में, बिल्कुल सही बात है, तो वक्फ बाय यूज़र का कंसेप्ट भी नहीं है। ना टेंपल बाय यूजर है, ना चर्च बाय यूजर है, ना गुरुद्वारा बाय यूजर है, तो वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट कैसे रह सकता है? पहली बात तो वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट को स्टे करना चाहिए और वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट के माध्यम से जितनी जमीन गलत ढंग से कब्जा की गई है उसको वापस लाने की एक कवायद होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो तोड़े गए और हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भगवान शिव डज नॉट नीड आवर प्रोटेक्शन, भगवान शिव को हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और जो यमुना पे एक शिव मंदिर था उसको तोड़ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को अफर्म किया क्योंकि वहां पे कोई कागज नहीं थे। तो वही बात यहां पे भी लागू होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई कागज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो सेकुलर संविधान में वही मापदंड सबके लिए भी लागू होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वक्फ का जो कानून है वो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। मैं इस बात की मैं पैरवी करता हूं कि नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ काउंसिल वक्फ बोर्ड में ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर यह भी क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता है। यहां पे हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, सबसे बड़ा विरोध है। सेक्शन 3E आप देखेंगे अगर प्रेजेंट अमेंडमेंट का, तो ये लिखा गया कि वक्फ का कानून शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे लागू नहीं होगा, पर यह भी तो आना चाहिए कि वक्फ का कानून नॉन मुस्लिम पे लागू नहीं होगा। वक्फ के कानून से हम कैसे गवर्न हो सकते हैं, यह बात भी आनी चाहिए, ये हमारा रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कैसे कर रहा है, इस पे भी हमारा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि वक्फ को लेकर जब हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी 2018-2020 में, तो हमें बोला गया था कि आप इस मामले को लेके हाई कोर्ट जाइए। और पिछले 7 सालों से अलग अलग हाई कोर्ट में 140 से ऊपर याचिकाएं दायर हो चुकी हैं जो इस समय हाई कोर्ट में लंबित हैं, और कोई इंटरिम रिलीफ की बात भी नहीं हुई। इतने ड्रैकोनियन प्रोविजंस रहे, कभी कोई इंटरिम रिलीफ की बात नहीं हुई। तो अचानक से सीधे 32 में आना और इंटरिम रिलीफ की बात करना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्रोसीजर्स को वायलेट कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के तहत, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के तहत ऑर्डर 11 और ऑर्डर 39 में अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो संवैधानिक प्रश्न है तो उसे संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। तो ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने उठाएंगे। कल भी जब सुनवाई हो रही थी, तो जब सुनवाई शुरू हुई थी और जब संजीव साहब दलील रख रहे थे, तो उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में मामला जाना चाहिए, वहाँ पे भी पेंडिंग है। तो क्या आज आप लोग बिल्कुल हमारा प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रहेगा कि ये सारे मामले हाई कोर्ट जाने चाहिए। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ट्रेडिशनल व्यू, सेटल्ड व्यू है, स्टे नहीं किया जा सकता है, उसमें कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये सारी बातें भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे। और जो 3 डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट देने वाला था उसको आप मैंने उसके बारे में जैसे आपको क्लैरिफाई किया कि वक्फ बाय यूजर को हम कहेंगे पहली बात उस कंसेप्ट को स्टे किया जाए। हमने बहुत सारे ड्रैकोनियन प्रोविजंस को चैलेंज किया है जिसको हम कहेंगे कि स्टे किया जाए। साथ ही साथ जो आज पूरी अगर आप वक्फ की एक कवायद देखेंगे तो जो सबसे लीस्ट काम पार्लियामेंट ने किया है वो 2 सेक्शंस लाके किया है। वो है सेक्शन 3E कि अगर वक्फ बाय यूजर है उसमें डिस्प्यूट है तो वहां पे वक्फ बाय यूजर का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। पार्लियामेंट ने यह नहीं कहा है कि उसको हटा दिया जाएगा, वो बात सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी कि अब उसका क्या होगा। बात यह है कि वक्फ बाय यूजर का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो ये सबसे लीस्ट काम हो सकता है। अगर इसको स्टे किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मतलब मैं इसको किस शब्दों में कहूं कि इसका हम कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सरकारी संपत्ति जो वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है उसको वापस लेने के लिए जो प्रोविजन है वो मुझे लगता है संविधान सम्मत है, उसमें कोई भी वायलेशन नहीं है। कलेक्टर जो भी ऑर्डर पास करता है सेक्शन 83 वक्फ एक्ट में लिखा हुआ है कि आप उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कलेक्टर का ऑर्डर फाइनल हो गया, ऐसा फाइनल का ऑर्डर पहले वाले कानून में था, इस कानून में नहीं है।